हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे की जो टाइपिकल स्काई से बिल्कुल अलग है। नाम है द एमिनेंस इन शैडो। ये एनिमे पावर, फैंटेसी, एक्शन और ओवर द टॉप स्टोरी टेलिंग का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट सीजन का फुल एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है मिनोरू कागिनेव से, जो एक रियल वर्ल्ड में एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, मगर अंदर से वो एक शैडो रूलर बनने का सपना देखता है। उसका मकसद दुनिया की हर पावर को समझना और एक छुपी हुई शक्ति बनना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रियलिटी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और फिर एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में उसकी मौत भी हो जाती है। फिर होती है कहानी की असली शुरुआत, स्काई रिइंकार्नेशन। अब मिनोरू एक नए फैंटेसी वर्ल्ड में जन्म लेता है। नए वर्ल्ड में मिनोरू का नाम सिड होता है। अब सिड के पास एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन भी है और उसके साथ साथ मैजिक भी है। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। सिड जो कर रहा है उसे एक रैंडम रोल प्ले समझता है, लेकिन सच में उसके बनाए गए झूठी कहानियां सच निकलती है। मतलब पिछले जन्म में सिड जो कहानियां सोचा करता था वो अब रियलिटी में उसके साथ हो रही है। सिड एक शैडो गार्डन नाम की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और कहने लगता है कि एक डियाबोल्स कल्ट नाम की बुरी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया पर कब्जा करने वाली है। यह मजे की बात यह है कि उसके सारे असम्पशन सच निकलते हैं। उसकी ऑर्गेनाइजेशन की पहली मेंबर होती है अल्फा, जिसे सिड एक कर्स्ड लड़की के रूप में पाता है। वो उसका कर्ज तोड़ता है और अल्फा उसका फर्स्ट एंड मोस्ट लॉयल फॉलोअर बन जाती है। धीरे धीरे उसकी गैंग के अंदर बेटा, गानमा, डेल्टा, एपिल्सन और कई और नए मेंबर्स भी आ जाते हैं। ये पार्ट एनिमे का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि ऑडियंस कंफ्यूज्ड रहती है कि सिड बस मजाक कर रहा है। किसी को नहीं लगता कि वो बिल्कुल ओवर पावर्ड है। उसका रोल प्ले और कूल डायलॉग सुपर एंटरटेनिंग लगते हैं। सिड एक रॉयल एकेडमी ज्वाइन करता है जिसमें सभी हाई क्लास नोबल स्टूडेंट पढ़ते हैं। वहाँ वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनने का नाटक करता है, लेकिन फिर भी सीक्रेटली पावर शो करता है। इस आर्क में हमें न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, प्रिंसेस अलेक्सिया मिडगर, जो सिड की फेक गर्लफ्रेंड बन जाती है, मगर जल्दी ही वो एक किडनैपिंग केस में फंस जाती है जिसमें डायब्लोस कल्ट का हाथ होता है। अब यहाँ शैडो गार्डन का असली काम दिखाई देता है। अल्फा और उसकी टीम सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करती है और सिड अपनी शैडो आइडेंटिटी में जाकर अलेक्सिया को रेस्क्यू करता है। ये आर्क थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन अलेक्सिया और सिड का इंटरेक्शन काफी मजेदार है। सिड और उसका ग्रुप सेंचुरी नाम की एक जगह एक्सप्लोर करते हैं जिसमें अरोरा द विच ऑफ क्लाइमिटी लॉक्ड है। इस आर्क में हमें पता चलता है कि डायब्लोस कल्ट का असली एजेंडा क्या है और कैसे वो लोग पावरफुल बीइंग्स को कंट्रोल करते हैं। सिड यहाँ अरोरा से मिलता है जो एक मिस्टीरियस और सुपर पावरफुल विच है। उनका एक एपिक फाइट होता है जो विजुअली स्टनिंग है, मगर सिड के लिए ये फन बॉस बैटल जैसा लगता है। इस आर्क में फाइट और मैजिक का कॉम्बिनेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर है, स्पेशली जब सिड बिना किसी टेंशन में इतने बड़े बैटल को एक नॉर्मल गेम की तरह लेता है। अब आता है एनिमे का मोस्ट हाइप्ड आर्क, द बसीन फेस्टिवल टूर्नामेंट। यह सिड एक फेक आइडेंटिटी मुंडेन मैन से एंटर होता है। ये नाम ही दिखता है कि वो कितना ओवरपावर्ड और कॉन्फिडेंट है। इस टूर्नामेंट में एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आती है, बियाट्रिक्स द वार गॉडेस, जो सिड से फाइट करना चाहती है। टूर्नामेंट के बीच ही डायब्लोस कल्ट का एक मैसिव अटैक करता है और सब कुछ चाउस में चला जाता है। सिड फुल पावर मोड में जाता है और एक ही अटैक में सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। एनिमे का सबसे बेस्ट मोमेंट ये होता है जब सिड ऑफिशियली अपनी पावर दिखाता है और पूरी दुनिया को पता चलता है कि शैडो गार्डन एक रियल फोर्स है। एनिमे का क्लाइमेक्स सुपर सेटिस्फाइंग है। सिड का ओपी नेचर और रैंडम रोल प्ले कॉमेडी एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। एनिमेशंस और फाइट स्किल्स भी काफी अच्छे हैं, स्पेशली लास्ट के एपिसोड्स। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट सीजन का भी एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए पार्ट 2। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।